नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज हम वृक्षाः पाठ के प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले प्रथम प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात वचन के अनुसार खाली जगह भरो। वचन कौन से हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचन प्लस अनुसारम, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है वचनानुसारम। रिक्त माने खाली, स्थानानि माने जगह, पूरयत भरो। बच्चों, स्थान शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, इसी तरह इसके बहुवचन में रूप बना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा स्थानानि। पहले भी हमने आपको बताया था कि जिस तरह से अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में एक जैसे चलते हैं, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, उसी प्रकार स्थानम स्थाने स्थानानि। अभी जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है यह भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का दिया गया है। मूल शब्द है वन और इसके प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्ति में रूप चलेंगे वनम, वने, वनानि। उसी प्रकार से द्विवचन में दिया गया है जले, और इसका एक वचन में हो जाएगा जलम और बहुवचन में रूप हो जाएगा जलानि। तो इस तरह से हो जाएगा जलम, जले, जलानि। और मूल शब्द है जल, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। आगे बिंबम, बिंबम एक वचन का शब्द है और द्विवचन में हो जाएगा बिंबे, बहुवचन में बिंबानी। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। और इसका मूल शब्द है बिंब, बिंब माने छाया, और ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। अब अगला उदाहरण है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। आप देख रहे हैं कि पहले वाले उदाहरण से बिल्कुल भिन्न है ये दूसरा उदाहरण, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द का उदाहरण है। तो आपने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के खाली जगह को भरना है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा पवनान, ये बहुवचन का रूप दिया है तो हो जाएगा पवनम, पवनौ, पवनान। फिर इसी तरह जनौ द्विवचन का रूप दिया गया है जनम, जनौ, जनान। एक बार फिर से इन सब का उच्चारण देख लीजिएगा। वनम, वने, वनानि, जलम, जले, जलानि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि। अब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप हैं वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। इसका मूल शब्द है वृक्ष। पवनम, पवनौ, पवनान, मूल शब्द है पवन। जनम, जनौ, जनान, और मूल शब्द है जन। अब दूसरा प्रश्न, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठकों में, यानी ये जो ब्रैकेट्स दिए गए कोष्ठकों में प्रदत्त माने दिए गए, शब्देषु शब्दों में, उपयुक्त माने सही, विभक्तिम विभक्ति को, योजित्वा माने जोड़कर, रिक्त स्थानानि पूरयत खाली जगह भरो। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान भरो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है अहम खादामि, और मूल शब्द कोष्ठक में जो मूल शब्द है वो है रोटिका। अब यहाँ पर हमने उपयुक्त विभक्ति लगानी है रोटिका में, तो यहाँ पर जो उपयुक्त विभक्ति होगी वो है द्वितीया, क्योंकि यहाँ पर कर्ता है अहम, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और खादामि क्रिया है। अब रोटी, जो रोटी का अर्थात रोटी, रोटी का शब्द है ये कर्म है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से क्रम चलता है वाक्य का। तो इस तरह से रोटिका में
हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रोटी काम। और एक बात का और ध्यान दीजिए, माँ हलंत के बाद यदि कोई आगे वाक्य में व्यंजन आता है तो उसको अनुस्वार हो जाता है। ये देखिए, ये डॉट है जो ऊपर बिंदी लगी है, इसको कहते हैं अनुस्वार। इसी प्रकार त्वम पिबसि, तुम पीते हो, और कोष्ठक में मूल शब्द दिया है जल, क्योंकि जल यहाँ पर कर्म है। त्वम कर्ता है, पिबसि क्रिया शब्द है, और यहाँ जल क्या है, कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो हो जाएगा जलम, त्वम जलम पिबसि। और जलम पिबसि, जलम में अनुस्वार का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसके आगे व्यंजन का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार छात्रः पश्यति, छात्र देखता है। यहाँ पर मूल शब्द है दूरदर्शन, कोष्ठक में जो दिया गया है। दूरदर्शन क्या है, कर्म, कि छात्र क्या देख रहा है, तो क्या देख रहा है, दूरदर्शन देख रहा है। तो दूरदर्शन क्या हो गया, कर्म, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा दूरदर्शनम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, और इस प्रकार से आप इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे क्योंकि पश्यति प व्यंजन आया है माँ हलंत के बाद। अगला देखिए, वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। कोष्ठक में पवन मूल शब्द दिया है, पवन माने हवा, वृक्ष पवन पीते हैं। क्या पीते हैं, जब क्या आता है उत्तर में तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो कर्म है शब्द। तो वृक्ष पीते हैं क्या, अर्थात हवा पीते हैं, पवन पीते हैं। तो पवन क्या हो गया, कर्म, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने से पवनम हो जाएगा। और इस प्रकार माँ हलंत नहीं लगाएंगे आप, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसके आगे व्यंजन वर्ण है। इसी प्रकार ताः लिखन्ति, वे सब लिखती हैं। कथा माने कहानी, कथा में कथा कर्म है, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और द्वितीय में रूप बनेगा कथाम, ताः कथाम लिखन्ति। अब माँ हलंत नहीं लगाएंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं जंतुशाला। हम कहाँ जाते हैं, क्या, कहाँ, किसको, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर कर्म होता है। तो जंतुशाला कर्म हो गया, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो शब्द बनेगा जंतुशालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, जंतुशालाम रूप बन जाएगा। बच्चों, आप आज इस प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और आपकी सहायता के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा गया है। धन्यवाद।